हेलो एवरीवन, आज हम साइंस का डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर देखेंगे। पाचन तंत्र। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। पाचन तंत्र में भाग लेने वाले अंग और उनके काम क्या क्या हैं। फर्स्ट है माउथ। मुंह के अंदर लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मुंह के अंदर जो हमारा लार होता है उसमें एमाइलेज एंजाइम का मतलब काम होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करे। हमारा पाचन मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। सेकंड है भोजन नलिका। यह भोजन को मुंह से अमाशय तक ले जाती है। इसकी लंबाई 10 इंच होती है। थर्ड है अमाशय स्टमक। यहाँ पर हमारा भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। अमाशय में गैस्ट्रिक अम्ल, जिसको जठर रस भी कहते हैं, वो होता है। गैस्ट्रिक अम्ल जो होता है भोजन, उसमें उसका काम होता है कि भोजन की प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। गैस्ट्रिक अम्ल प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। और जठर रस में क्या क्या होता है। इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं जठर रस में। फर्स्ट है पेप्सिन। इसी को गैस्ट्रिक अम्ल भी कहते हैं, जठर रस को। पेप्सिन जो भोजन की प्रोटीन को पेप्टोन में तथा पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। और सेकेंड होता है रेनिन। यह हमारे अमाशय में ही होता है। रेनिन दूध का पाचन करता है। नोट है, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। फोर्थ नंबर है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का क्या काम होता है, जिसको हिंदी में पक्वाशय बोलते हैं। यह छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा होता है। छोटी आंत होती है, उसके ऊपरी हिस्से को हम ड्यूडेनम बोलते हैं। इसमें भोजन पहुंचते ही लीवर जो होता है, लीवर से जो निकलने वाला जो पित्त रस है, जिसको बाइल डक्ट बोलते हैं, आकर ये ड्यूडेनम में मिल जाता है। ड्यूडेनम क्षारीय होता है। ड्यूडेनम में निकलने वाले एंजाइम शेष भोजन को स्टार्च को शर्करा में तथा प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देते हैं। ड्यूडेनम से जो एंजाइम शेष निकलता है वह भोजन के स्टार्च को शर्करा में तथा प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। फिफ्थ नंबर है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। यह 22 फीट लंबी नली होती है। इसमें इलियम पाया जाता है। छोटी आंत में इलियम होता है। यह 6 से 7 लीटर आंतीय रस का स्रावण करती है। इसमें विभिन्न प्रकार का एंजाइम होता है। सबसे ज़्यादा पाचन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो इसमें जो जो एंजाइम होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो है फर्स्ट है एरेप्सिन। इसका क्या काम है, यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में चेंज करता है। सेकेंड है माल्टोज। माल्टोज का काम है ग्लूकोज में चेंज करना। सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। फिफ्थ नंबर है बड़ी आंत, बिग इंटेस्टाइन। इसका काम है, बड़ी आंत में भोजन से जल का अवशोषण होता है। इसके बाद भोजन मलाशय में जाता है। बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट है कोलोन और सेकेंड है मलाशय, जिसको रेक्टम बोलते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, जिसे सीकम कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, गॉल ब्लैडर क्या होता है। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, पित्ताशय। यह एक थैली जैसी होती है जो लीवर के नीचे स्थित होता है। इसमें लीवर से निकलने वाला पित्त जमा होता है। यह पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है। यह वसा का पाइसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है यह वसा का। नोट देखेंगे, यदि लीवर कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दें तो यह संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं। पीलिया होने का कारण होता है जो बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है तो यह संपूर्ण शरीर में फैलता है, जिसे पीलिया कहते हैं। अग्नाशय, पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं, यह यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह है। इसके एक भाग में लैंगरहैंस की दीपिका, जिसके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव होता है। यह क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.5 से लेके
8.3 तक होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन 3 पाचक एंजाइम होते हैं। इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे मुख्य 5 एंजाइम होते हैं। इसमें कौन कौन से? ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, माल्टोज, पेप्टिडेज ये भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। इंसुलिन के बारे में देखेंगे। इंसुलिन क्या है? यह एक हार्मोन होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। हार्मोन को यह यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण की क्रिया को करता है। इंसुलिन का काम होता है कि यकृत में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के संश्लेषण की क्रिया को करता है, यानी कि ग्लाइकोजन बनाता है ग्लूकोज को। इंसुलिन के बारे में देखेंगे। इंसुलिन के अल्प स्रावण से हमें रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से डायबिटीज़ रोग होता है। इंसुलिन यदि कम होता है तो कम स्रावण होता है तो ग्लूकोज से की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लाइकोजन नहीं बनता है, तो ये डायबिटीज़ रोग हो जाता है। और इंसुलिन की अधिक मात्रा से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया रोग भी कहते हैं। एब्जॉर्प्शन, लास्ट पार्ट है इसका, एब्जॉर्प्शन। भोजन को विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को ही अवशोषण कहते हैं या एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में ही होता है। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, अवशोषित भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। यकृत में पहुंचकर आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल अमोनिया में विखंडित हो जाते हैं, जिनसे यूरिया बनता है। यकृत में ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है, ये इसमें होता है। मल परित्याग, इजेशन का काम बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण नहीं होता है, बल्कि इसे कोलोन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें।